नमस्कार प्रिय देशवासियों, मैं डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी पूर्व कैप्टन अनंगपाल सिंह उपाध्याय जी से आपका एक परिचय करवाता हूँ। जी कैप्टन साहब, यहाँ नथुपुरा में लोग आपको समाज सेवक के रूप में जानते हैं और यहाँ आपका बड़ा मान है। तो इस कोरोना काल में आप समाज में कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं, यानी कि जो पहले समाज था और इसमें क्या आपको महसूस हो रहा है? पंछी जी 32 साल आर्मी में सर्विस किया, वहाँ पर भी समाज और देश के लिए समर्पित थे और रिटायरमेंट होने के बाद लगभग 20 साल हो गए। यहाँ पर भी जब से आए हैं तब से समाज की सेवा में जितना हो सकता है अपने लेवल पर जो उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोरोना काल में जो रोजगार धंधा लोगों का चौपट हो गया, उसमें जो बदलाव हुआ है, ये सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि घरों में लोग कैद हो गए। और आप जैसे जो पहले सामूहिकता थी कि किसी के घर में, उसके मामले में आपके क्या विचार हैं? पंछी जी इस कोरोना के दौरान जो है ना बंदा बिल्कुल ही जो है ना अपने से अलग हो गया है, समाज से अलग हो गया है, घर में बंद हो गया है, धंधा चौपट हो गया है। पहले तो बड़ा ही लगाव था बंदे के घर में, पड़ोसी के घर में जब चूल्हा जलता था तो धुआं निकलता था, पड़ोसी महसूस करता था कि यार आज पड़ोसी के घर में रोटी बनी है या नहीं बनी है। तो सब मिलकर जो है ना उसको, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता था तो लोग संभालने की कोशिश करते थे, संभाल लेते थे। आज तो ऐसा टाइम आ गया कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चलता है। तो इसमें जो है ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ये समाज की में जो किसी लायक बंदे हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो सिचुएशन को होल्ड करते हुए उनकी जो है ना मदद करें। हाँ, तो कैप्टन साहब ये जो सूखा राशन वितरित किया जाता था, काफी दिनों तक आपने सूखा राशन लोगों में, जो उसमें कोरोना काल में जो लोग जरूरतमंद थे, गरीब थे, बेरोजगार थे और ये जो मजदूर का तबके के लोग थे, उन लोगों को आपने देखा कि काफी लोग आते थे यहाँ पे राशन ले जाते थे। तो आपने दाल, चावल, आटा, जो भी सामान है वो आप वितरित करवाते थे। फिर आप कुछ दिनों बाद वो बंद करके पका पका भोजन लोगों को बांटना शुरू किया। इसके पीछे क्या आपका? एक्चुअली पंछी जी बात ये थी कि मेरी मिसेज की ये इच्छा थी कि इस दौरान जो है ना हम कम से कम पब्लिक के लिए, समाज के लिए कुछ करें। तो इसलिए जो है हमने विचार बनाया कि चलो ठीक है यार, 2 महीने की पेंशन जो है ना इस काम के लिए खर्च कर देते हैं। शुरू में कोशिश किया ड्राई राशन बांटने के लिए, लेकिन उसमें जो है ना एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, कभी बाप भी आ गया, वाइफ भी आ गई, बेटी भी आ गई है। तो ये महसूस नहीं हो पाता था कि एक्चुअली ये जो राशन जा रहा है इसका यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। तो इसलिए जो है ना फिर बाद में हमने हफ्ते भर के बाद ये प्लान किया कि यार क्यों ना इसको जो है ना पका कर दिया जाए, सो दैट जो भी जरूरतमंद होगा वो फिजिकली आएगा, राशन लेगा और खाएगा। मतलब भोजन बना बनाया जो आएगा उसको संग्रह करेगा, कुत्ते को देगा, बिल्ली को देगा या आदमी को देगा या कुछ भी करेगा, उसका मिसयूज नहीं होगा, यूज होगा। ये विचार कर जो है ना फिर राशन जो है ना वो पका कर देना। साहब जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है फौज में सेवा का, तो आप कब सेवा में भर्ती हुए फौज में? एक्चुअली पंडित जी 26 दिसंबर 1966 को आर्मी में गए और वो भी भगवान की ऐसी मेहरबानी हुई कि क्लर्क ट्रेड मिल गया। अच्छा। तो खाने में तो उसके बीच में जो है ना सिपाही से भर्ती हुए, उसके बाद में नायक प्रमोट हुआ, हवलदार बने, नायब सूबेदार बने, सूबेदार बने, फिर सूबेदार मेजर बने, उसके बाद में जो लेफ्टिनेंट बने और लास्ट में जो है ना 15 दिसंबर 1998 में ऑनरी कप्तान हुए। अच्छा। और 31 दिसंबर 1998 को आर्मी से सेवानिवृत्त होकर जो है ना आपके साथ आपकी समाज में आ गई। बहुत अच्छा, आपने वहाँ बहुत देश की सेवा की। तो ऐसे समय में ऐसा कुछ हुआ था, मतलब कि कोई युद्ध का दौर रहा हो और उसमें आपकी सहभागिता रही हो, उसका अनुभव कुछ बताइए। हाँ, 1971 में जो है ना एक पाकिस्तान के साथ हमारा एक छोटा सा लड़ाई हुई और उसमें हमको फिजिकली जो है ना इन्वॉल्व होने का चांस मिला। हालांकि हमारा तोप खाने का जो यूनिट थी वो लड़ाई से पीछे रहती है, लेकिन फिर भी फिजिकली जो है ना हम लोग उसके साथ थे। और उसमें जो है ना 12 दिसंबर
12 दिसंबर को जो है ना एक ऐसा हादसा हुआ कि हमारी यूनिट के 2 जवान शहीद हो गए और वो दोनों की डेड बॉडी जो है ना रात भर मेरे और मेरे नंबर 1 नायक अमृतराव चौहान हम दोनों के बीच में जो है ना पूरी रात रखी रही है। वो एक ऐसी भयानक कहो, सीरियस कहो या दुख भरी कहो, जो है ना एक ऐसी सिचुएशन थी कि रात भर उस डेड बॉडी के पास जो है ना हमको ऐसा लगा जैसे हमारा भाई चला गया, नहीं तो परिवार के सदस्य चला गया। और ये भी देखिए कि हमने सुना उनमें जो आते समय बताया था, मरते वक्त जो है हमारे एक साथी ने बोला मैं जा रहा हूँ मेरी मौत का बदला ले लेना। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप समझ सकते हैं कि वो रात और वो कैसे बीती होगी और वो जीवन में शायद जो है ना उसको भूल नहीं पाएंगे। तो ऐसा कोई युद्ध के दौरान पे आपकी जान के ऊपर कुछ ऐसा कभी आया हो जो बहुत भयानक, जैसे जिससे आपने लड़ाई में के दौर पे कोई ऐसा अनुभव है? हाँ, वो एक 14 तारीख को जो है ना हमको मैसेज मिला कि आप फॉरवर्ड में आ जाओ। मैं अपने ड्राइवर को बोला ठीक है, गाड़ी लेकर जो है डाक दिखाने के लिए जो है ना बीती साहब फॉरवर्ड में रहते थे, उनको जो है ना डाक लेकर हम गए, लेकिन अंधेरा था और ड्राइवर जो है ना चूक गया, गलती से जो है ना हम पाकिस्तान की हद में चले गए। वहां पर सतलुज का पुल जैसे ही नजदीक आए और चांद की थोड़ी सी रोशनी आई, हमको पता चला कि यार सामने तो खाकी ड्रेस है। ड्राइवर तो घबरा गया और उधर से जो है फायरिंग शुरू हुआ और उस ड्राइवर ने लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जो है ना बैक गियर लगाकर जो है ना गाड़ी कितनी स्पीड से वो लेकर आया। शुक्र परमात्मा का रहा, गाड़ी का शीशा टूटा, खिड़की का शीशा टूटा, लेकिन उस प्रभु कृपा से जो है ना हम दोनों देश की सेवा के लिए सुरक्षित साहब जी, इस उम्र में आप काफी अध्ययनशील रहते हैं देखता हूँ। और ये भी देखा गया है कि जो आप पवित्र कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ते हैं और इसके अलावा ये बाइबल भी आप पढ़ते रहते हैं। तो इतने धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने के पीछे आपका क्या प्रयोजन है? एक्चुअली पंजीरी बात ये है ना, सबसे पहली बात तो ये बड़ों ने बोला कि खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल। जब तक आदमी किसी काम में बिजी रहता है तो उसका टाइम भी पास हो जाता है। और इस उम्र में अब तो सन्यासी टाइम आ गया है क्योंकि उम्र लगभग 70 के करीब हो गई है। तो जब तक हम किसी भी धर्म के बारे में, क्योंकि हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई है, शायद हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत बुराई भी हो, लेकिन जब तक हम उस धर्म के किताबों के बारे में अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको जो है उसकी संदेश नहीं दे पाएंगे, समाज को जो है संदेश नहीं दे पाएंगे। इसी नाते से जब भी समय मिलता है, मैं गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है, शतार्थ प्रकाश भी पढ़ा है, उसके बाद में मनुस्मृति भी पढ़ी है, उसके बाद पवित्र कुरान भी पढ़कर देखें इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई और क्या अच्छाई है। उसके बाद बाइबल भी लगभग जब समय मिलता है तो थोड़ा बहुत इसको भी देखते हैं, क्योंकि जब तक बंदा जो है ना किसी भी धर्म की किताब को गहराई तक नहीं पढ़ेगा तब तक उसको अच्छाई और बुराई का पता नहीं चलेगा और फिर वो समाज में जाने के बाद जो है किसी को अच्छा या बुरा बता भी नहीं पाएगा। मेन कारण यही है। एक सवाल आता है कि ज्यादातर समाज में एक द्वेष की भावना देखी जाती है, एक धर्म का दूसरे धर्म के लेकर के विरोध, टकराहट। तो इसको दूर करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इन तमाम धर्म ग्रंथों का कोई एक व्यक्ति अध्ययन करे। नहीं तो ऐसा देखा जाता है ज्यादातर कि अगर जो हिंदू होगा तो भी हमको कुरान नहीं पढ़ना है और मुसलमान होगा तो जी हमको गीता नहीं पढ़ना है। तो अगर इन दोनों को कोई एक व्यक्ति पढ़े इन सब धर्म ग्रंथों को तो उसमें कुछ संदेश निकल के आते हैं। तो क्या इस प्रयोजन से आपका क्या संदेश है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में कि क्या इन सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेकर के एक अच्छा समाज बनाया जाए या अपने अपने धर्म को लेकर के कट्टरता वाली स्थिति ठीक है? नहीं पंची जी, ये बहुत ही खराब बात है। हर एक धर्म में हर एक धर्म का जो हेड है उन्होंने हर बात को जो है बड़ी अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। कुरान हो, महाभारत हो या तो सत्याग्रह प्रकाश हो, मनुस्मृति हो, हमको हर एक धर्म सिखाता है कि आपस में मिलकर रहो, एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ो। लेकिन जब तक बंदा उसकी गहराई तक नहीं जाएगा, पेज टू पेज नहीं पढ़ेगा, उसकी धार्मिकता को नहीं समझेगा, तब तक जो है ना हम एक दूसरे के साथ टकराव पैदा करते रहेंगे।
अच्छा, एक हिंदू धर्म में एक मानता है वसुधैव कुटुंबकम वाली, तो इस बात का आप कोरोना काल में इस मामले में क्या कहना चाहते हैं कि इससे क्या संदेश दिया जा सकता है? देखिए, लगभग मैं सभी किताबें पढ़ने के बाद ये महसूस किया है कि वास्तव में जो है हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म मिला है जिसमें जो है ना इंसान, वनस्पति, नदियां, प्रकृति की हर चीज से प्यार है। फिर इंसान की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, लेकिन किसी भी धर्म में जो है ना अक्सर टकराव तभी होता है जब आदमी उसकी कट्टरता को लेकर बैठ जाता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो आप देखिए, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी है, हम तो सबको लेकर चलते हैं। इसीलिए तो हमको समझाया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ तो किसी किस्म का जो है ना किसी के साथ कोई विरोध है ही नहीं, और विरोध होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है। और मनुष्य में देखिए, एक हिंदू में भी वही खून है, एक मुसलमान में भी वही खून है, एक पंजाबी में भी वही खून है, और एक बिहारी में भी वही खून है, अंग्रेज में भी वही खून है। तो बंदा जो है ना, खून का रिश्ता हम लोगों में जब तक पैदा नहीं होगा तब तो मनुष्य की आगे तरक्की हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक काम और ये बात और हमें दिखता है कि धर्म के मामले में हिंदू धर्म में जो आज पर्यावरण का जो विषय बहुत ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, और जबकि पूर्वजों ने ये बात बहुत पहले ही जो वनस्पतियों की पूजा और जीव जंतुओं की समाहित किया गया था, उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? धर्म का पर्यावरण के प्रति एक नया नजरिया क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो है ना प्रकृति को इसलिए पूजते, पीपल है, बरगद है, ये 24 आवर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मनुष्य के जीवन के लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रकृति के जितने पौधे हैं वो दिन में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में जो है ना ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मनुष्य के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। तो जब तक हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तब तक जो है ना मनुष्य का उद्धार होना मुश्किल ही है। इसीलिए हम प्रकृति को जो है ना हमारे लाइफ के, हमारी जिंदगी के साथ प्रकृति बहुत नजदीक से जुड़ी हुई है और हम प्रकृति की पूजा करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म जो है ना आदि से लेकर अभी तक